नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। नानी की कहानियों के अंतर्गत आज मैं श्री कृष्ण लीला का 5वां भाग प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें कि धेनुकासुर वध और कालिया नाग का दमन है। श्री कृष्ण जी और उनके मित्र, जो कि 5 से 10 वर्ष के बीच के होंगे, उनको चरागाह में गौओं को ले जाने का उत्तरदायित्व दिया गया। अब कृष्ण जी वृंदावन के विशाल जंगल में प्रविष्ट होकर गौओं को आगे करके सुंदर फूलों से लदे हुए वन में, जहाँ पक्षी चहचहाते थे और जल एकदम स्वच्छ था, श्री कृष्ण जी नित्य वहाँ जाकर गौओं को चराते और बांसुरी बजाते थे। वहाँ पर फूलों से लगे हुए वृक्ष जब नीचे को झुकते थे ना, तो यूँ लगता था मानो वह श्री कृष्ण जी के पगों को छूना चाह रहे हैं। वृक्ष छाया करने के लिए अपनी टहनियों को झुका देते थे। यूँ भी बहुत से देवता और मुनिगण श्री कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष किसी भी योनि में जन्म लेकर वहाँ आ पहुँचे थे और श्री कृष्ण जी का सामीप्य पाकर खुद को बहुत बहुत धन्य मान रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव, भंवरों की गुंजन, श्री कृष्ण जी के हर बढ़ते पग के साथ वृक्ष अपने पुष्प बिखेर देते थे। कृष्ण जी गांव का नाम लेकर पुकारते, किसी भी गाय का नाम लेकर पुकारते, तो वह गाय रंभाती हुई दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण जी के पास आ जाती। मयूर उन्हें नृत्य करके दिखाते थे और यमुना की लहरें श्री कृष्ण जी के पैर छूने को आतुर, लहरों को तेज करके किनारे से आगे उनके पगों तक आने का प्रयत्न कर रही थी। कृष्ण जी तथा बलराम जी ग्वाल बालों के साथ गाय को चराते हुए बेहद आनंदित हो रहे थे, पर तभी उनके ग्वाल बाल मित्रों ने बताया कि आगे ना एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में सारे में ताड़ के पेड़ हैं और वहाँ पर सारे वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। उसे ताड़वन ही कहते हैं। वहाँ पर ना एक महान असुर धेनुकासुर है, जिसके कारण ना लोग वहाँ पर आ जा नहीं सकते। धेनुकासुर गधे के रूप में वहाँ रहता है। उसके साथ कुछ अन्य असुर भी रहते हैं। धेनुकासुर इतना बलशाली है, इस कारण कोई उस स्थान तक जाता भी नहीं है। अन्यथा उस हरियाले वन में तो फलों की भरमार है, पर अब तो यूँ लगता है कि वहाँ पर कोई पक्षी भी निवास नहीं करता। वहाँ के मधुर फलों का आस्वादन शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। शायद किसी ने वैसे फल चखे ही नहीं होंगे। उसके उपरांत उनके परम मित्र सुदामा, सुबल, उन्होंने कहा, मित्र कृष्ण, क्या तुम्हें वहाँ के ताजे फलों की सुगंध नहीं आ रही? देखो तो कितनी सुगंध आ रही है। मित्रों के इस तरह अनुरोध करने पर और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण और बलराम जी ने उस ताड़वन में प्रवेश किया। उसके उपरांत उनके साथी उनके पीछे पीछे चले। आगे आगे श्री कृष्ण जी
और बलराम जी अपनी हाथी जैसी शक्ति दिखाते हुए वहाँ के वृक्षों को जोर जोर से हिलाने लगे। एक ही झटके में सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। फूल और फलों से सारा का सारा नीचे की धरती शोभायमान हो उठी। फल गिरने की आवाज़ सुनी तो धेनुकासुर उनकी तरफ तेजी से आने लगा। उस असुर के स्थूलकाय शरीर के कारण यूं लग रहा था मानो धरती में भूकंप आ रहा हो। वह लगातार धरती पर प्रहार कर रहा था और अचानक से बलराम के सामने प्रकट हो गया। बलराम की छाती पर उसने अपनी पिछली टांगों से दुलत्ती मारी। पहली बार तो बलराम सह गया, परंतु उसके बाद तुरंत एक ही हाथ से बलराम ने भी उस गधे रूपी धेनुकासुर का पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाया और फिर उसे दूर ऊंचाई पर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा ही रहे थे तभी असुर के प्राण निकल गए। धेनुकासुर का भारी शरीर जब ताड़ के बहुत ऊंचे पेड़ पर गिरा तो वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर आ गिरा, जिससे बहुत से वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा लगा मानो बहुत भारी आंधी आ गई हो, कोई तूफान आ गया हो। धेनुकासुर के गिरने के उपरांत वहाँ पर जितने भी उसके मित्र और सहयोगी थे वह सब भी एकत्रित होकर बलराम और कृष्ण पर आक्रमण करने लगे। कृष्ण जी और बलराम कोई साधारण बालक थोड़े ही ना थे। उन्होंने उनके मित्रों को भी धराशायी कर दिया और भी जो छोटे मोटे असुर थे सबको मार गिराया। और अब ताड़वन भी उनकी गायों और उनके मित्रों के फल खाने के लिए सुरक्षित स्थान बन गया। अब सब निर्भय होकर उस तालवन में भी जाने लगे। कृष्ण जब बंसी बजाते हुए वृंदावन में दाखिल होते तो गोपियाँ उनके सुंदर मुख को देखकर बेहद हर्षित होती थी। यूं ही आनंद करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया और ग्रीष्म ऋतु के आने पर प्यासी गायों और कृष्ण के बाल सखाओं ने वहाँ की तरफ बहने वाली यमुना का जब जल पिया तो सब मूर्छित होकर गिरने लगे। ये तो कृष्ण जी ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तो वो सब सखा चेतन अवस्था में आ गए। परंतु तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यमुना का जो जल है वह कालिया नाग द्वारा दूषित कर दिया गया है, इसलिए अब वह जहरीला हो गया है। श्री कृष्ण जी का तो अवतार ही दुष्टों को नष्ट करने के लिए हुआ था, तो वह भला कालिया नाग को जमुना को कैसे दूषित करने देते। वे जमुना के किनारे विशाल कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ से ही उस विषैली झील के, जो कि यमुना के किनारे को बसी हुई थी, उसके बीचों बीच कूद पड़े। सारे ग्वाल बाल घबराए क्योंकि वो उसके बाद में दिखे ही नहीं, वो अंदर अंदर जाते गए। जब सारे ग्वाल बाल घबराए और उन्होंने वृंदावन आकर सबको कृष्ण जी के यमुना में कूदने का संदेश दिया तो सारे वृंदावन वासी कृष्ण जी के लिए परेशान होकर भागे भागे आ गए। पर बलराम जी तो मुस्कुरा रहे थे। उन्हें तो पता था
कि कृष्ण जी का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माता यशोदा तो यह देखकर मूर्छित ही हो गई। कई बाल सखाओं की भी अश्रुओं की धारा बहने लगी। कालिया नाग जब कृष्ण जी की ओर दौड़ा तो कृष्ण जी गरुड़ के जैसे कालिया नाग पर जोर का प्रहार किया और फिर सीधा उसके फन पर चढ़ गए। कालिया नाग के 100 फनों पर जब उन्होंने नृत्य करना आरंभ किया तो कालिया नाग नीचे से ऊपर को चोट लगने पर आता रहा और सबको दूर से दिख रहे थे श्री कृष्ण जी नृत्य करते हुए। और कालिया नाग के तो प्राणों पर आ बनी। तब उनकी पत्नियों ने कृष्ण जी से हाथ जोड़कर कालिया नाग को छोड़ने की प्रार्थना की। वह सब श्री कृष्ण जी के शरणागत हो गई। उनके विनीत भाव को देखते हुए श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को आदेश दिया, अच्छा ठीक है, तुम यह यमुना नदी छोड़कर किसी सागर में चले जाओ और अपने साथ अपने संपूर्ण परिवार को, अपनी संपत्ति, अपना तुम्हारा जो भी कुछ है यहाँ से ले जाओ और फिर कभी यमुना के निर्मल जल को दूषित करने वापस न आना। भयभीत कालिया नाग ने श्री कृष्ण जी का धन्यवाद दिया और अपने परिवार सहित सागर की ओर बढ़ चले। अब वहाँ यमुना नदी भी विष रहित और बेहद निर्मल हो गई थी। अब जब वह वापस आए नदी से तो सारे मित्रों ने जब कृष्ण जी को वापस आते हुए देखा तो सबकी प्रसन्नता का कोई पारावार ही नहीं था। बलराम जी ने तो श्री कृष्ण जी को आलिंगन किया और सारे मित्र बहुत प्रसन्न हुए। माता यशोदा ने तो अपने पुत्र को गोद में बिठाकर निरंतर अश्रुपात ही करती रही। रात्रि होने के कारण अब सब वन में ही रुके थे। अचानक रात्रि में एक विशाल दावानल प्रकट हुआ। दावानल अर्थात जंगल में आग। एक बार तो यूं लगा यह विशाल अग्नि वृंदावन वासियों को निगल ही जाएगी। सबने श्री कृष्ण जी की ओर देखा। हालांकि वो थके हुए थे, परंतु श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही सबको सुख पहुंचाने के लिए हुआ था। उनका तो आगमन ही इस कारण हुआ था, उनका तो अवतरण ही सबके लिए हुआ था। उन्होंने उधर को दृष्टि डाली और संपूर्ण दावानल को निगल लिया। इस तरह से वृंदावन वासियों की प्राण रक्षा हुई। सबको ज्ञात था कि श्री कृष्ण जी कोई साधारण बालक तो है नहीं। सबने श्री कृष्ण जी का धन्यवाद करते हुए खुद को धन्य समझा। राधे कृष्णा। मैं अपनी जानकारी के अनुसार इस कथा को आगे भी पूरा ही सुनाती रहूँगी नानी की कहानियों के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त अब मैं सूचित करना चाहती हूँ, अगले सप्ताह ही मैं अपना जो धारावाहिक आरंभ कर रही हूँ उसका पहला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। आप सबका आशीर्वाद इस विषय में अपेक्षित है और किसी का क्रम न टूटे। कोई चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी। नमस्कार।